दूसरा सलातीन 5वां बाब। और शाह अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। वो अरामी दल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के हां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। और वो उस खत को शाह इस्राएल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। जब शाह इस्राएल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदावंद हूं कि मारूं और जिलाऊं? ये जो शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़े, अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपनी जलौ के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़ और कहीं रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं। इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादिम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया।
तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे खादिम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादिम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। पर इतनी बात में खुदावंद तेरे खादिम को मुआफ करे कि जब मेरा आका प्रस्तिश करने को रेमोन के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं रेमोन के मंदिर में सरनगू हूँ, तो जब मैं रेमोन के मंदिर में सरनगू हूँ तो खुदावंद इस बात में तेरे खादिम को मुआफ करे। उसने उससे कहा, सलामत जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादिम जियाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। सो खुदावन की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ लूंगा। सो जियाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा कि खैर तो है। उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबिया ज़ादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आगे आए हैं। सो जरा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 कंतार ले। और वो उससे बजेद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा, और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जियाजी, तू कहां से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। दूसरा सलातीन 6 बाब। और अंबिया ज़ादों ने अलीशा से कहा, देख, ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है। सो हमको जरा यर्दन को जाने दे कि हम वहां से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादिमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूंगा। चुनाचे वो उनके साथ गया, और जब वो यर्दन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे। लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो लकड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्दे खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी का टुक्कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर
उसे उठा लिया। और शाह आराम शाह इस्राएल से लड़ रहा था, और उसने अपने खादिमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फलां फलां जगह डेरा डालूंगा। सो मर्दे खुदा ने शाह इस्राएल को कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहां अरामी आने को हैं। और शाह इस्राएल ने उस जगह जिसकी खबर मर्दे खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से एक को बचाया। और ये फक्त एक या दो बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह आराम का दिल नहायत बेचैन हुआ, और उसने अपने खादिमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इस्राएल की तरफ है? तब उसके खादिमों में से एक ने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए बादशाह, बल्कि अलीशा जो इस्राएल में नबी है, तेरी उन बातों को जो तू अपनी खिलवत गाह में कहता है, शाह इस्राएल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं और उसे ये बताऊंगा। और उसे ये बताया गया कि वो 2 में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर ममा घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ए मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ए खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी, और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है। तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी, और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाह इस्राएल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया, और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया, और वो अपने आका के पास चले गए और अराम के जत्थे इस्राएल के मुल्क में फिर न आए। इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह अराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था
और वो उसे घेरे रहे, यहाँ तक कि गधे का सिर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीच का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इस्राएल दीवार पर जा रहा था, तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मदद कर। उसने कहा कि अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे, तो मैं कहां से तेरी मदद करूं? क्या खिलियान से या अंगूर के कोहलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे, ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया। और दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला, ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छिपा दिया है। बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था, और लोगों ने देखा कि अंदर बार उसके तन पर टाट है। और उसने कहा कि अगर आज साफ्त के बेटे अलीशा का सिर उसके तन पर रह जाए, तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। लेकिन अलीशा अपने घर में बैठा रहा, और बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठे थे। और बादशाह ने अपने हजूर से एक शख्स को भेजा, पर इससे पहले कि वो कासिद उसके पास आए, उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो कि उस कातिल ज़ादा ने मेरा सिर उड़ा देने को एक आदमी भेजा है। सो देखो, जब वो कासिद आए तो दरवाजा बंद कर लेना, और मजबूती से दरवाजा को उसके मुकाबिल पकड़े रहना। क्या उसके पीछे पीछे उसके आका के पांव की आहट नहीं? और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था कि देखो, वो कासद उसके पास आ पहुंचा, और उसने कहा कि देखो, ये बला खुदावंद की तरफ से है। अब आगे मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं? दूसरा सलातीन 7वां बाब। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिस्काल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे, तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा, पर उसमें से खाने ना पाएगा। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे, तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों के लश्करगाह को जाएं। और जब वो इरामियों की लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे, तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो,
शाह इसराइल ने हेतियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है, ताकि वो हम पर चढ़ आएं। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले, और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी, और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचे जब वो कोड़ी लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे, तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया, और चांदी और सोना और लिबास वहां से लेकर जाकर छिपा दिया, और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छिपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। आज का दिन खुशखबरी का दिन है, और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ, हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम अरामियों की लश्करगाह में गए, और देखो, वहां न आदमी है न आदमी की आवाज, सिर्फ घोड़े बंधे हुए और गधे बंधे हुए और खैमे जूं के तू हैं। और दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी। तब बादशाह रात ही को उठा और अपने खादिमों से कहा कि मैं तुमको बताता हूं अरामियों ने हमसे क्या किया है। वो खूब जानते हैं कि हम भूखे हैं। सो वो मैदान में छुपने के लिए लश्करगाह से निकल गए हैं, और सोचा है कि जब हम शहर से निकलें तो वो हमको जीता पकड़ लें और शहर में दाखिल हो जाएं। और उसके खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि जरा कोई उन बचे हुए घोड़ों में से जो शहर में बाकी हैं 5 घोड़े ले। वो तो इस्राएल की सारी जमात की मानिंद हैं जो बाकी रह गई है, बल्कि वो उस सारी इस्राएल जमात की मानिंद है जो फना हो गई, और हम उनको भेज कर देखें। सो उन्होंने 2 रथ घोड़ों समेत लिए, और बादशाह ने उनको अरामियों के लश्कर के पीछे भेजा कि जाकर देखें। और वो उनके पीछे यरदन तक चले गए, और देखो, सारा रास्ता कपड़ों और बर्तनों से भरा पड़ा था, जिनको अरामियों ने जल्दी में फेंक दिया था। सो कासिदों ने लौटकर बादशाह को खबर दी। तब लोगों ने निकलकर अरामियों की लश्करगाह को लूटा। सो एक मिस्काल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ खुदावंद के कलाम के मुताबिक बिका। और बादशाह ने उसी सरदार को, जिसके हाथ पर तकिया करता था, फाटक पर मुकर्रर किया, और वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया, जैसा मर्दे खुदा ने फरमाया था, जिसने ये उस वक्त कहा था जब बादशाह उसके पास आया था। और मर्दे खुदा ने जैसा बादशाह से कहा था कि कल इसी वक्त के करीब 1 मिस्काल में 2 पैमाने जौ और एक ही मिस्काल में 1 पैमाना मैदा सामरिया के फाटक पर मिलेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने मर्दे खुदा को जवाब दिया था कि देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? और इसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। दूसरा सलातीन 8वां बाब। और अलीशा ने उस औरत से, जिसके बेटे को उसने जलाया था, ये कहा था कि उठ
اور اپنے کنبہ سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے، اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی۔ تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا، اور اپنے کنبہ سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی، اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے، اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا تھا۔ تب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا، تو اس نے اسے سب کچھ بتایا۔ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا، اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ اور الیشا دمشق میں آیا، اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا، اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے۔ اور بادشاہ نے ہیزائل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا، اور اس کی معرفت خداوند سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ پس ہیزیال اس سے ملنے کو چلا، اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا، اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تیرے بیٹے بن حدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ الیشا نے اس سے کہا، جا، اس سے کہہ کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ تو بھی خداوند نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقیناً مر جائے گا۔ اور وہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ شرما گیا۔ پھر مرد خدا رونے لگا، اور ہیزیل نے کہا، میرا مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں۔ تو ان کے کلوں میں آگ لگائے گا، اور ان کے جوانوں کو تہ دیگ کرے گا، اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا۔ ہیزیل نے کہا، تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے، حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے؟ الیشا نے جواب دیا، خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ تو ایرام کا بادشاہ ہوگا۔ پھر وہ الیشا سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، الیشا نے تجھ سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا، اسے پانی میں بھگو کر اس کے منہ پر تان دیا، ایسا کہ وہ مر گیا، اور ہیزیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 5ویں سال، جب یہوسفت
یہودا کا بادشاہ تھا۔ شاہ یہودا یہوسفت کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 8 برس بادشاہی کی، اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ تو بھی خداوند نے اپنے بندہ داؤد کی خاطر نہ چاہا کہ یہودا کو ہلاک کرے، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی عطایت سے منحرف ہو گیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یورام سیر کو گیا، اور اس کے سب رتھ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا، اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے۔ سو ادوم یہودا کی عطایت سے آج تک منحرف ہے، اور اسی وقت لبنا بھی منحرف ہو گیا، اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 12ویں برس سے شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا۔ اخزیہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عتیلیہ تھا، جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی۔ وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا۔ اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلاد میں شاہ ارام ہیزیل سے لڑنے کو گیا، اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا۔ سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزریل میں ان زخمیوں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ہیزیل سے لڑتے وقت راما میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزریل میں آیا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔